गुड मॉर्निंग फ्रेंड। 12 क्लास में आपका स्वागत है। 12 क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन। इसके पहले चले थे इम्प्लिसिट फंक्शन, उसमें बहुत सारे टाइप 4 टाइप तक आप लोग का क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, बहुत सारे लगभग सभी विद्यार्थी बहुत कर सकते हैं, बनाकर दिखाए भी हैं। तो चलिए हम आते हैं, लगभग सबका सही भी है। आते हैं स्टूडेंट, अगला मेरा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है स्टूडेंट, पैरामीट्रिक फंक्शन, प्राचलिक फलन का अवकलन। चलिए पैरामीट्रिक फंक्शन में देखिए क्या है स्टूडेंट कि यदि y बराबर 1 थीटा, x बराबर 1 फाई थीटा, दो फलन है x और y के, x के ये फलन है और y के ये फलन है। ठीक है, यहाँ भी थीटा और यहाँ भी थीटा है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। को दो फलन हो तो थीटा को क्रमशः x एवं y का, किसको, थीटा को x एवं y का पैरामीट्रिक कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिए x बराबर, इसी तरह दूसरा भी देख लीजिए, यदि y बराबर, इसका फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, dy बाटे dx। पहले आप dy बाटे का निकालिएगा, थीटा है तो डी थीटा, फिर क्या निकलेगा dx बाटे डी थीटा, फिर आप हल कर लीजिएगा। dy बाटे dx बराबर होगा क्या, dy बाटे डी थीटा। यानी हमें dy बाटे dx ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकलना होगा, dy बाटे डी थीटा, और हमें निकलना होगा dx बाटे डी थीटा निकलना होगा। ठीक है सर, यदि y बराबर 1t, सेम वही चीज है, यदि y बराबर 1t तथा x बराबर 5t, यानी x और y के दो फलन हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि कोई दो फलन हो तो t को, देखिए ये जो दिया है ना, इसमें क्या था, तो थीटा को, थीटा था यहाँ पे, यहाँ t है, तो t को क्रमशः x एवं y का पैरामीट्रिक कहते हैं। वही होगा dy बाटे dx, dy बाटे dt या dx बाटे dt बाटे। यानी हमें dy बाटे dx ज्ञात करने के पहले निकालना होगा क्या, dy बाटे dt या dx बाटे dt हमको क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो दो टाइप का इसका क्वेश्चन है, इसके बाद में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6 हो जाएगा आप लोग का, इस पर आधारित 6 है। यानी लगभग आप लोग जो भी टॉपिक बताए हैं, लगभग 6 चैप्टर तक आप लोग का टॉपिक हो गया है, और एक टॉपिक और आप दो टॉपिक और बचे हैं, 2 टॉपिक और बता देंगे तो आपका 5.7 तक, यानी लगभग 8 चैप्टर है, लेकिन 5.8 के लिए अलग से एक टॉपिक बनेगा, तो वो अलग चैप्टर है। ठीक है, उस 7 तक आप लोग आसानी से चैप्टर को बनाइएगा। ये आप मेथड समझ गए, तरीका समझ गए, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में या किसी में दिक्कत होती है तो सभी क्वेश्चन को बनाएं। चलिए आते हैं, मेरा टाइप 1 में क्वेश्चन है x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin। देखिए थीटा लगा हुआ थीटा। ठीक है, x बराबर a प्लस cos थीटा, y बराबर a प्लस, यानी हमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। इसमें देखिए टाइप 2 में t लगा है, हमें t के सापेक्ष, याद रखिए जो यहाँ है इसमें भी वही होना चाहिए, यहाँ t है तो यहाँ भी t होना चाहिए, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। ये नहीं यहाँ थीटा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैरामीट्रिक यही कहता है कि यदि y बराबर 1 थीटा, x बराबर 5 थीटा के दो फलन हो तो थीटा को क्रमशः x एवं y का पैरामीट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम टाइप 1 में कोई क्वेश्चन एक ले लेते हैं, टाइप 1 का। टाइप 1 का हम क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। आपको दिया है x बराबर क्या, a cos थीटा, और y बराबर आपका क्या दिया है, यहाँ y बराबर आपको दिया स्टूडेंट a sin थीटा। क्या निकले, a sin थीटा। देखिए यहाँ थीटा है स्टूडेंट, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या लिखेंगे, थीटा के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन लेने पर, या लिखिएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा। ठीक है, अब जरा देखिए थीटा के सापेक्ष कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, dx बाटे डी थीटा होगा कि नहीं होगा। चलिए ये बाहर, ये cos थीटा का क्या होता है, साइन होता है कि नहीं होता है, माइनस साइन होता है। ठीक है, फिर देखिए ये आप निकाले यहाँ से dy बाटे डी थीटा होगा कि नहीं होगा, इसका भी करेंगे ना,
तो dy बटे थीटा के सापेक्ष है, तो d थीटा एक सापेक्ष करते तो dx लगता था ना, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, d थीटा होगा। अब देखिए ये बाहर साइन का क्या होता है cos थीटा, हमें क्या निकालना है देख लीजिए, dy बटे dx, तो dy बटे dx के लिए क्या चाहिए, dy बटे d थीटा ऊपर और dx बटे d थीटा नीचे, इसलिए निकालिएगा dy बटे dx बराबर, dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा बोले स्टूडेंट, dy बटे dx बराबर आपका हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए फॉर्मूला क्या है, dy बाटे d थीटा बाटे dx बाटे d थीटा, रखे dy बाटे d थीटा कितना है, तो a cos थीटा मान निकाले हैं, dx बाटे d थीटा कितना निकाले हैं, तो माइनस a sin थीटा है, a यहाँ से क्या हो गया कैंसिल हुआ, cos बाई साइन क्या होता है cot थीटा होता है कि नहीं होता है बोलिए, तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें से कोई भी स्ट्रिंग, जैसे मान लो हम कौन ले ले क्वेश्चन ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, कौन ले लेते हैं क्वेश्चन 4, x बराबर a cos क्यू थीटा स्टूडेंट, ठीक है, और y बराबर आपका क्या दिया है, y बराबर a sin क्यू थीटा, a sin क्यू थीटा दिया है। तो देखिए स्टूडेंट आप वही लिखिएगा क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कितना थीटा, तो क्या होगा इसका dx बाटे d थीटा होगा कि नहीं होगा बोलिए, dx बाटे d थीटा होगा, ये ज्यों का त्यों, देखिए cos क्यूब है तुझे, तो जैसे x के पावर 3 करते हैं तो क्या लिखते हैं 3x², तो cos है तो यहाँ 2 होगा, एक तो पावर फलन के काम करेगा और एक cos थीटा काम करेगा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा बोलिए, इसका 3 cos² होगा कि नहीं होगा, देखिए ऐसे लिखेंगे d बाटे dx d थीटा, और इसमें थीटा cos क्यू थीटा है, तो इसका अगर हम कलन करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 cos² थीटा, ये तो स्क्वायर का हुआ क्यू का ना हुआ स्टूडेंट, अभी cos बचा है तो cos का क्या होगा माइनस साइन थीटा, फलनों का फलन फंक्शंस और फंक्शन आप लोग बढ़ाए हैं उस पर चला जाएगा स्टूडेंट, तो इसके लिए 3 cos का थीटा है वो खत्म होता है, और cos के लिए हो गया माइनस साइन थीटा, इसका कीजिएगा dy बाटे d थीटा बराबर से उसी तरह एक कॉन्स्टेंट है बाहर, इसके लिए हो जाए कितना 3 sin² थीटा, और साइन के लिए क्या होगा cos थीटा। अब आपको निकालना क्या स्टूडेंट देख लीजिए, dy बाटे dx बराबर, तो लिखिएगा dy बाटे d थीटा बाटे dx बाटे d थीटा, यहाँ इस मान को लिख देते हैं, तो dy बाटे देख लीजिए d थीटा कितना है, ये है ना, तो a 3 sin² थीटा इनटू में आपका क्या हो गया cos थीटा, बाटे में देखिए इसमें आपका लाए हैं कितना देख लीजिए a इंटू 3 cos² थीटा इंटू क्या साइन थीटा, माइनस लगा है तो यहाँ लगा दीजिए माइनस को, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है फ्रेंड, चलिए ये a कट गया, ये 3 भी कट गया फ्रेंड। अब यहाँ से समझिए एक cos यहाँ से खत्म और एक साइन यहाँ से खत्म हो गया, क्या बचा देखिए, तो यहाँ बचा साइन, नीचे का बचा cos, माइनस लगा है तो cos साइन बाई cos क्या होता है, ये हो जाएगा आपका माइनस tan थीटा, ये स्टूडेंट आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह हम पैरामेट्रिक फंक्शन का अवकलन ज्ञात करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है चीज, ठीक है। तो हमारे समझ से इसमें आप कीजिएगा, जो पीछे का रूल वही लगेगा, ये आपको dx dy बाटे d थीटा निकालना है, dx बाटे d थीटा निकालना है। चलिए इसमें से कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, कौन ले ले जरा देख लेते हैं, ले लेते हैं इसमें का 4 ले लेते हैं, कौन ले लेते हैं 4 क्वेश्चन लेते हैं, 4 टाइप 2 का 4 लेते हैं। टाइप 2 का 4 क्वेश्चन में देखिए क्या है, x बराबर e के पावर t माइनस साइन t है, ठीक है, और y बराबर आपका क्या है e के पावर t या प्लस cos t है स्टूडेंट, बस t के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t स्टूडेंट, लिख देते हैं टू t,
हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, dx बाटे dt होगा कि नहीं होगा, जिसके सापेक्ष करते हो बाटा में हो जाएगा। अब देखिए e के पावर का वही होता है स्टूडेंट, e के पावर t है तो e के पावर t होगा, साइन का क्या होता है, cos होता है कि नहीं होता है, हो गया। अब जरा यहाँ निकालिए dy बाटे dt बराबर, देखिए तो e के पावर t के e के पावर t होगा कि नहीं होगा, आप cos का डिप्रिसिएशन माइनस साइन t होगा, बस आप निकाल दीजिए dy बाटे dx। तो dy वाला ऊपर रहेगा ये स्टूडेंट, तो लिख लीजिए एक बार फॉर्मूला, dy बाटे dt लिखिएगा और dx बाटे dt लिखिएगा, बस हमारा रख दीजिए। dy बाटे dt कितना है, तो देखिए e के पावर t या माइनस साइन t है, देखिए dx बाटे dt कितना है, तो e के पावर t या माइनस cos t है। इस तरह स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो पैरामीट्रिक में कुछ भी नहीं है, बस दो बार अवकलन आपको करना है, एक बार dx बाटे डी थीटा अगर थीटा दिया है फलन तो, और एक बार dy बाटे डी थीटा, अगर t दिया हुआ है तो dy बाटे dt या dx बाटे dt निकाल कर बटा लगा लीजिए, dy बाटे dy वाला ऊपर रहेगा, dx पूरा नीचे रहेगा, बस यही आपको ध्यान में रखना है। इस तरह dy बाटे dx को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है 5 और 6, उसी पर आधारित चलेगा स्टूडेंट, और बाकी शेष क्वेश्चन आपको बचा, ये आपको करना है। और इसमें से किसी भी विद्यार्थी का अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो वो अभी बताएं। बहुत से विद्यार्थी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, या वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, या कर सकते हैं नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बहुत से विद्यार्थी नहीं समझ में आता है तो नहीं वीडियो देखते हैं, लेकिन हाँ स्टूडेंट प्रयास करने से कुछ भी संभव है। लॉकडाउन देखिए 25 तक चला गया है, आगे बढ़ता है कि क्या, आगे नहीं बढ़ेगा, तो आप लोग की क्लास धीरे धीरे ओपन की जाएगी। तो स्टूडेंट एक और क्वेश्चन कर दें, नहीं छोड़ देते हैं आप लोग को, तो बनाइएगा तो ही तो प्रॉब्लम होगी तो ही आप समझिएगा, नहीं प्रॉब्लम होगा तो और बेटर से नहीं समझ पाइएगा। जब प्रॉब्लम होगी तो आप ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिएगा, दिमाग को ज़्यादा जुटाइएगा। तो बाकी सभी क्वेश्चन आप लोग जो इस टाइप में है उसको छोड़ देते हैं। अगला टॉपिक आप लोग रहेगा हायर डिप्रिसिएशन, ठीक है। हायर डिप्रिसिएशन में आप लोगों को पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डिप्रिसिएशन, यानी एक ही फलन को 2 बार अवकलन करना, थर्ड कहेगा तो 3 बार, फोर्थ कहेगा तो 4 बार अवकलन करेंगे। इस टॉपिक का यूज इसमें तो है स्टूडेंट, जब आप लोग 9 चैप्टर पढ़िएगा, 9 चैप्टर में पढ़िएगा दूसरा बुक में, ठीक है, सेकेंड बुक में 9 चैप्टर जब आप लोग चलिएगा तो उस 9 चैप्टर में आप लोगों का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन का बहुत ही यूज है। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत से विद्यार्थी नहीं बता पा रहे हैं, हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, 2-4 विद्यार्थी तो बना रहे हैं, ये तो पता चल रहा है, लेकिन प्रयास कीजिए ऑल स्टूडेंट इसे बनाने का प्रयास करिए। क्लास ओपन होगी, ये टॉपिक नहीं चलेगा स्टूडेंट, ये चैप्टर नहीं चलेगा। और दो टॉपिक बचा है, दोनों टॉपिक बताने के बाद अब आप लोगों का चैप्टर लाइन से 5.2 से चालू करेंगे, ठीक है।